नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आप सबके रिक्वेस्ट के लिए मैंने 6, 7 और 8 के सुरभि के बच्चों के लिए ये खास वीडियोस बनाए हैं। इसमें मैंने पूरे के पूरे लिटरेचर यानी पूरे के पूरे चैप्टर्स कवर किए हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं नवमः पाठः, जिसका नाम है सिक्किम प्रदेशस्य सौंदर्यम। इसमें सिक्किम प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापकः और छात्रों के बीच में ये संवाद है। तो अध्यापकः बोलते हैं, प्रियाः छात्राः किं भवन्तः जानन्ति यत् एतत् चित्रं कस्य प्रदेशस्य अस्ति। यानी हे छात्रों, क्या आप सब जानते हैं कि यह चित्र किस प्रदेश का है। सर्वे छात्राः विचारयन्ति यानी सारे छात्र सोचने लगते हैं। अनुजः बोलता है फिर, आम यस एषः तु सिक्किम प्रदेशः यानी यह तो सिक्किम प्रदेश है। अध्यापक बोलते फिर शोभनम यानी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिक्किम प्रदेश से राजधानी का यानी सिक्किम प्रदेश की राजधानी क्या है। तो छात्रा सारे बोलते हैं अस्य प्रदेशस्य राजधानी गंगटोक इति अस्ति यानी इन प्रदेश की राजधानी गंगटोक है। अध्यापक बोलते फिर शोभनम यानी बहुत अच्छा, वेरी गुड। अद्य वयं प्रक्षेपकयंत्रेण सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि द्रक्ष्यामः यानी हम सब अभी प्रक्षेपकयंत्रेण मतलब क्या, प्रोजेक्टर की सहायता से, प्रोजेक्टर से हम लोग सिक्किम प्रदेश के सारे चित्र देखेंगे। सर्वे छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति करतल ध्वनिं च कुर्वन्ति यानी सारे छात्र खुश हो जाते हैं और क्या करते हैं, करतल ध्वनिं यानी क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं। तो अध्यापक बोलते हैं छात्राः एतत् प्रमुखम शिखरम केन नामना प्रसिद्धम यानी ये जो आपको शिखर दिख रहा है माउंटेन पीक, तो ये किस नाम से प्रसिद्ध है। तो अमिता बोलती है अहम वदामि यानी मैं बोलती हूँ या मैं बताती हूँ, एतत् कंचनजंगा शिखरम अस्ति ये कौन सा शिखर है, तो कंचनजंगा। अध्यापक बोलते हैं फिर सुंदरम यानी वेरी गुड। कंचनजंगा न केवलम एकम शिखरम अपितु एतत्तु तेषां जनजातीनाम एकम प्रमुखम नृत्यम अपि अस्ति यानी कंचनजंगा ये सिर्फ ये माउंटेन पीक ही नहीं है, लेकिन एक शिखर ही नहीं है, लेकिन ये वहाँ के जो जनजातियाँ है उनका एक प्रमुख नृत्य भी है। छात्र बोलते फिर अस्य प्रदेशस्य अन्यत् किमपि नृत्यम अस्ति यानी इस प्रदेश का और दूसरा कौन सा नृत्य है। तो अध्यापक बोलते फिर आम यानी यस अधुना पश्यत एतत् नृत्यम अभी ये नृत्य देखो, ते कृष्णवर्णस्य टोपम इति धारयित्वा नृत्यन्ति वह ये सारे लोग जो है ते मतलब वे सब कृष्णवर्णस्य यानी काले रंग का टोप यानी कैप या हैट जिसको हम लोग बोलेंगे, इति धारयित्वा वो धारण करके वो डांस करते हैं, नृत्यन्ति डांस करते हैं। अध्यापकः एतस्मिन् चित्रे किं पश्यसि इस चित्र में क्या देख रहे हो। तो अमिता बोलती है फिर अत्र एका नदी अस्ति यानी यहाँ एक नदी है। अध्यापक बोलता है फिर शोभनम यानी बहुत अच्छा। एतस्याः नद्याः नाम किम् अस्ति इस नदी का क्या नाम है। प्रतीकः बोलता है फिर एषा तिस्ता नदी अस्ति यानी ये नदी का नाम क्या है, तो तिस्ता नदी। अध्यापकः बोलते फिर शोभनम यानी बहुत अच्छा। तिस्ता नदी अस्य प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति यानी तिस्ता नदी जो है इस प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन है। एषा नदी एतस्य प्रदेशस्य विभाजनं करोति यह नदी इस प्रदेश का 2 भागों में विभाजन करती है। एतस्मात् कारणात् इस कारण से अत्र भूतिया और लिप्चास इति द्वे जनजाति सह इसी वजह से इस विभाजन की वजह से 2 जो भाग हुए हैं उनके नाम क्या है, भूतिया और लिप्चास, यहाँ 2 नाम उसके हैं, जनजातियाँ दोनों भागों में जो रहती है। विवेकः बोलता है फिर अस्य प्रदेशस्य जनाः जीवन यापनाय किम कार्यम कुर्वन्ति यानी इस प्रदेश के जो लोग हैं वो जीवन यापन करने के लिए यानी अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं। तो अध्यापक बोलते फिर जनाः जीवन यापनाय कृषि कार्यम कुर्वन्ति यानी फार्मिंग करते हैं। कृषि कार्य मतलब क्या,
फार्मिंग, तो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। संपूर्णे भारते एलायाः सर्वाधिकम उत्पादनम अत्र एव भवति, यानी पूरे भारत में एलायाः यानी जो इलायची कार्डमम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला यहाँ एक क्षेत्र है, अत्र एव भवति, यहीं पे उसका उत्पादन होता है। अनुभवः, तो अनुभव बोलता है फिर महोदय एतेषां जनानां प्रियं भोजनं किमस्ति, यानी इस यहाँ के लोगों का प्रिय भोजन क्या है। तो अध्यापक बोलते फिर भवान स्वयं वदतु, यानी आप खुद ही बोलो। तो अनुभव बोलता है फिर एतत्तु चौमीन अस्ति, यानी ये तो चौमीन है। तो अध्यापक बोलते फिर एतत् चौमीन सदृशम अस्ति परम ते एतत् भोजनम चाओ चाओ इति कथयन्ति, यानी ये चाउमीन के जैसे दिख रहा है लेकिन यहाँ के लोग उसको क्या बोलते हैं, चाओ चाओ ऐसे बोलते हैं। एतत् एव एतेषां प्रिय भोजनम अस्ति, यही उनका प्रिय भोजन है। आगच्छ अधुना वयं भोजनं कुर्मः, आइए अब हम सभी भोजन करते हैं। भोजनं कृत्वा पुनः कार्यं करिष्यामः, यानी भोजन करके फिर से कार्य करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अभी। सबसे पहला क्वेश्चन है वदंतु लिखंतु च आम अथवा न, यानी यस और नो लिखिए। राइट अगर सेंटेंस है तो स्टेटमेंट है तो उसके लिए हम लोग यस लिखेंगे या तो न यानी नो लिखेंगे। किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा शिखरम अस्ति, क्या सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा एक शिखर है, माउंटेन पीक है। तो हाँ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आम यानी यस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आम। किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा केवलम एकम शिखरम एव अस्ति, यानी केवल एक ही शिखर है क्या वहां पे, तो नहीं, तो इसका आंसर होगा न। किम गंगा नदी सिक्किम प्रदेशे अस्ति, क्या गंगा नदी सिक्किम प्रदेश में है, नहीं है, तो इसका आंसर होगा न। किम सिक्किम प्रदेशे जनाः चाओ चाओ खादन्ति, क्या सिक्किम प्रदेश में लोग चाओ चाओ इस नाम से खाना खाते हैं या यह खाना खाते हैं, तो यस आम। किम सिक्किम प्रदेशे केवलम एका जनजाति अस्ति, क्या सिक्किम प्रदेश में केवल एक ही जनजाति है, नहीं, इसका आंसर होगा न। किम सिक्किम प्रदेशे जनाः टोपम धारयित्वा अपि नृत्यन्ति, यानी टोप यानी कैप या हैट धारण करके डांस करते हैं, तो हाँ करते हैं, तो इसका आंसर होगा आम। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मंजुषायाः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजुषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्य प्रदेशस्य डैश सिक्किम प्रदेशः अस्ति, तो अस्य प्रदेशस्य नाम, तो पहले ब्लैंक में आएगा नाम। कंचनजंगा एकम प्रमुखम डैश अस्ति, एक प्रमुख है, क्या है, शिखरम, तो यहाँ पे आएगा शिखरम। सिक्किम प्रदेशे एका प्रमुखा डैश अस्ति, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है आपको नदी, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। नद्याः नाम डैश अस्ति, नदी का क्या नाम है, तो तीस्ता, तो यहाँ पे लिखेंगे तीस्ता। और सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखम डैश चाओ चाओ इति अस्ति, तो क्या है, भोजनम, प्रमुखम भोजनम, चाओ चाओ इति अस्ति। इसमें मैं एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्य न उत्तरत नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो एग्जाम में आपको नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में आपको पैराग्राफ दिया रहता है और उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। एक पदेन उत्तरत मतलब वन वर्ड आंसर और एक वाक्य न या पूर्ण वाक्य न उत्तरत यानी वन सेंटेंस आंसर। तो उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदम् आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति, यानी छात्राः, अभी छात्राः पुल्लिंगी है और बहुवचन में है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे के। प्रथमा बहुवचन है इसलिए हम लोग किम का प्रथमा बहुवचन लगाएंगे यहाँ पे के, कह कौ के। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी तीस्ता अस्ति, तो यहाँ पे तीस्ता के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या नाम से नदी है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे का। प्रसन्नः छात्राः करतलध्वनिं कुर्वन्ति, करतलध्वनिं क्लैपिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, तो क्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे किम।
क्या के लिए लिखेंगे हम लोग? किम। तीस्ता नदी सिक्किम प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति। सिक्किम प्रदेशस्य, षष्ठी विभक्ति है प्रदेशस्य, षष्ठी एकवचन, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे षष्ठी एकवचन में आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा कस्य। और गंगटोकः सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति, तो गंगटोक नीचे टोकः के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा कह। तो इस तरीके से हम लोगों ने 9th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखा और साथ में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोगों ने किए। तो मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।